ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आपनों सरवण करा रहे हैं। बनस्पति पशु पक्षी ते मनुख बुजुर्गों की तरह जन्म नहीं लेंदे, बच्चियां की तरह जन्म लेंदे। जन्म ते बच्चियां की तरह ही आंदा, बुढ़ियां की तरह ने। बुढ़ापा एक अवस्था है, सहजे सहजे प्राप्त होती है। जवानी एक अवस्था है, सहजे सहजे प्राप्त होती है। जन्म ते बच्चे का बचपना, जन्म जीवन नहीं आता। जीवन ते ओ होंदा है कुछ बोल सकीए, वेख सकीए, सुन सकीए, चल सकीए, कर सकीए, सोच सकीए, समझ सकीए। कि नवा जन्मिया बच्चा बोल नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, हाथ है कर नहीं सकता, दिल दिमाग है सोच नहीं सकता। मां की गोद विच है पर इनू इन्ना भी नहीं पता है मेरी मां है। पिता ने चुके होया है पर इसनू ये भी बोध नहीं है मेरा प्यो है। बहन लाड कर रही है पर इसनू इतना भी नहीं पता है मेरी बहन है। कि ब्याह करा प्यार कर रहे हैं, इनू इतना भी नहीं पता है मेरा भरा। किसी भी रिश्ते की समझ नहीं, अजे इसनू परिवार के रिश्ते की समझ नहीं। निरंकार का रिश्ता हनोज दिल्ली दूर, अजे दूर की गल है, दूर की गल। अजे तो इसनू परिवारक रिश्तियों का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जन्म तो होया, जीवन नहीं है इसको। कुछ वेख सके, कुछ सुन सके, कुछ बोल सके, कुछ समझ सके, कुछ समझा सके, चल सके, कर सके। इस सब कुछ तो हीन है। कौन? नवा जन्मिया बच्चा। जन्म है, जिंदगी नहीं है। जीवन पे वो होंदा जो गतिमान हो गए, वो नहीं है। वो देखो, मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नूं जन्म लेंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। पशु परिवार नूं जन्म नहीं दे सके, भावें इकट्ठे रहिंदे ने। बहुत सारे पशु इकट्ठे रहते हैं, पंछी कई दफा इकट्ठे उड़ारियां लाते हैं, पर किसी भी रिश्ते की समझ नहीं। ना नानकियां की, ना दादकियां की, ना सौहरियां की समझ कोई नहीं। समाजिक जीवन में जन्म दिता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन में जन्म दिता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन में जन्म दिता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज को जन्म दिता है, मनुख ने राजनीति को जन्म दिता है, मनुख ने धर्म को जन्म दिता है। तो हुण मैं फिर अर्ज करा, जन्म ते बच्चियां की तरह होता है। राजनीति ते समाज को इस वक्त ना ली, क्योंकि आप धार्मिक मंदिर विच बैठे हैं कि महान धर्म के सागर, धर्म के केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म की करांगे। धर्म का जन्म भी बच्चे की तरह होता है मनुख के अंदर। अगर गुरु की समझ नहीं, गुरु का पता नहीं, तो ये ना समझी बचपना है। और की जन्म हो गया है, गुरुद्वारे आ रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, जन्म तो हो गया है। पर इतनी गल दावे नाल आखी जा सकती है, जीवन नहीं है, जीवन नहीं है।
हर बच्चे का जो जन्म होया है सहजे सहजे उसनों जीवन मिलता है। एक दिन उसके पैर चलन लग पैंदे, एक दिन उसके हाथ कुछ करते हैं, एक दिन उसकी जबान बोलन लग पैंदी है, एक दिन अखां उसदियां सही वेखण लग पैंदियां ने, मेरी मां है, ये मेरा पिता है, सही वेखण लग पैंदा। लेकिन धार्मिक तल पे ऐसा है, जन्म होया है 50 साल 60 साल पर अजे भी बच्चा ही है, अजे भी बच्चा ही है। ये बच्चा बालग नहीं होया, ये बच्चा बुजुर्ग हो सके अजे बहुत लंबी गल है। इनू कहते ने धार्मिक तल पे तो लोग बोने ही रह जाते हैं, बोने जैसे कईयां दा शरीर बोना रह जाता है, 2-2.5 फुट का ही रह जाता है। जन्म ते होया है चंगी गल है, गुरुद्वारे आ रहे हैं, बाणी पढ़ता है, जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। तो सवेरे में अर्ज की सी जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च एक कद ने, हजारां सैकड़ियां च एक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पहचान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु तो एक बार करोड़ां दस कोई एक कद नारायण जिसदे चेते दे है, नारायण जिदी समझ दे है। मां की गोद च बच्चा, कुछ नहीं पता है मेरी मां है, गुरुद्वारे बैठा है, गुरु की गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है, कुछ भी नहीं। ना गुरु की अजमत का पता, ना गुरु की महानता का पता, ना गुरु के ज्ञान का पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलना और हर वक्त बोलना जो मेरी समझ विच नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा जर्रे जर्रे च, रोम रोम च होवे पिया, जो मेरी समझ विच नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते विच नहीं है, जो मेरी सिमरती विच नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम विच परमात्मा, मेरी सिमरती विच नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने आख्या याद करो, चेते करो। संस्कृत कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते मैं दोहरावा शब्दां नूं असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए। भुलिया क्यों? समझते नहीं। कहते ने दो जगह पे परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह पे नहीं है। केड़ी दो जगह पे नहीं है? समझ विच नहीं है, चेते विच नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ विच नहीं है, चेते विच नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं। मनुख की जिंदगी दसदी, इनू निरंकार की समझ नहीं है। इसका व्यवहार दसता है, इसकी तर्ज जिंदगी दसती है, इसकी जीवन शैली दसती है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ये भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह होंदा है। कभी कभी संसार विच कुछ इस तरह के महान रूहां का जन्म भी होया जिन्होंने असी कह सकते हैं बुढ़िया की तरह जन्म होया। चीन दे कहंदे ने लाओ से जिहड़ा संत होया कहंदे ने बुढ़िया की तरह पैदा होया।
ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਬਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੇ ਸਿਧਾ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਚ ਕਥਾ ਹੈ ਬਈ ਲਾਦ ਸੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਸਨ, ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਪਏ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਹਮ ਦੇ ਕਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਪਈ, घर कोई पई है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा
जन्म बच्चे की तरह होता है। बच्चे को किसी तरह की भी जिंदगी नहीं, ना समाजिक, ना राजनैतिक, ना धार्मिक। जन्म होया है, जीवन किसी तरह का नहीं है। गुरुद्वारे आ गए, धर्म की दुनिया जन्म ते होया है, धार्मिक जीवन ये कोल नहीं है। धार्मिक जीवन से कुछ गुणा देखना है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा, परमात्मा का प्रकाश हिरदे च पहुंचता है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलता है इत्थे चानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे चानना है, पर चानना ते सूरज दा है, मेरा ते नहीं। अगर हिरदे दे गुण आ जान, गुण परमात्मा दे, ठीक है। गुण रोशनी ने, अवगुण अंधेरा है। जितने अवगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतना ही उसकी जिंदगी में चानना होगा, प्रकाश होगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग से चलते पिया। तो चलदी की है, सुरत चलती है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे होंगे जिन्होंने गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उत्थे नहीं सी, ध्यान उत्थे नहीं सी, सुरत शब्द देच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्होंने ध्यान उत्थे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दूं ताकि गल पूरी समझ विच आवे। सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। स्रोता ही शब्द तो बने सुरत, भाई ये स्रोता है, ये सुरत दे सुन रहे हैं। एक सैकंड दे 3 घटनावां घटदियां ने एको ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। ये स्रोता है, सुरत दे है। अगर ये सुरत दे है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये 3 घटनावां 1 सैकंड दे घटदियां। जिस वक्त मनुख सुनता है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना 1 सैकंड घटती, 1 सैकंड घटती। इधर जबान ने आख्या वाहेगुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन को समझ आ गई, इधर मन को समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति जोत रली संपूर्ण है। जोत दे जोत जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन्न दे है, निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे। निमक, निमक 1 सैकंड है। एक चित जय 1 छिन्न दे आयो, काल फास के बीच न आयो। 1 छिन्न, 1 निमक, इनू अत कथनी न समझ लेना।
किसी कमरे विच 50 साल का अंधेरा होवे, गुप अंधेरा होवे, उस अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, 1 सेकंड लगेगा। बत्ती जलाई ते गया। जन्मां जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा ते इनू कढ़ण वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, 1 सेकंड लगेगा। तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा, एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर ना ते एकदम ही अज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवा, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपा, फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल 2 साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए, महाराज का तत् छे। तुक दम करारी जो करो, एकदम विच किधरे टिक जाओ, हाजिर हजूर खुदा। मैं पानी हुण पीवा ते प्यास महीने बाद मिटेगी, मैं रोटी हुण खावा ते भुख कल मिटेगी। लोग कहते कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, घासी लग जाती हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोर दा ते वो डॉक्टर नूं कहंदा जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना 2 महीना तड़पदा रहा, कहंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीव लेन और निराश हो जाते ने भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया। ठीक होने का ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पड़ेगा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्राइड ने कहा है, हंकार विच, काम विच, क्रोध विच, लोभ विच जीना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन किया जा सकता है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता, ते जीवन नूं छड्ड नहीं सकते, इन्हां दे जीवना ही पड़ेगा। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्राइड ने बड़ा निराश किया है। जीवना ही पड़ेगा, ये जीवना पड़ेगा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत के संत गलत कहते ने, मन विच राम है, कहता नहीं मन विच काम है। मन विच निरंकार है, कहता कतई नहीं, मन विच हंकार है। तो इंज कहता मैं मन नूं खोल के देखे सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं खोल के देखे सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं खोल के देखे कहता सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। हमें कही जाने राम है, राम है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक सीमा तक वो ठीक कहता है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ते लहरां ने या कुछ लबण गया मछलियां ने, शंख ने, सिपियां ने मोती ते गहरे करते किसे किसे दे हाथां ऊपर ऊपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने, कामनावां ने, वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लेंदे ने, उन्होंने राम नाम का हीरा मिल जाता है। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन विच मन है, मन विच सच है। तन विच मन है, मन विच प्रभु है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। खेड सारी पहचान आती है, पहचान आती है। जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है,
जो मेरी सिमरती च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, हे प्रभु चलते पे तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद बच्चे चल रहे हैं, पैर पुटते खड़े हो गए। कि 4-5 साल का बच्चा होवे ते बच्चा चले ना, मां बाप को चिंता हो जाती है, गल की है, बच्चा खड़ा नहीं होता, पैर नहीं पुटता। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, डॉक्टरों को ले जाने, वैद्य को ले जाने। 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, मुंह अखर नहीं निकलते, बोलता नहीं, मां बाप को चिंता हो जाती है। गुजरात जिधर भूकंप आए ना, जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है, अक्सर मां ही निकलता है। घर विच खुशियां मनाइया जाए, घर विच प्रसाद वंडते हैं, मिठाइयां वंडते हैं, नचते ने टपते ने, बच्चा बोलन लग गया। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, तमिलनाडु के लोग, कर्नाटका के लोग भी खुश होंगे, बच्चे ने कदम पुटे, चलन लग गए। चलो एक कदम ही सही, कदम तो पुटे, खड़ा ते होया, खुश हो जाते हैं। कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे कि अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ। यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, 50 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदे, अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे। गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही, इन्हें बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया, बोलता नहीं पे, 30-35 साल हो गए ने, ये चलता ही नहीं। चलना ते सुरत ने, जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मतिए, इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना नाल होंदा। और जपन दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गाविए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने। मन श्रोता बने, जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन श्रोता बन गया, ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन श्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। तो उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया, मुंह बोल नहीं निकलते पे, मां बाप को चिंता है, गल की है, बोलता नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, भोजबा लवे, ज्यादा समा मैं नहीं लेना, बहुत सारे जते बैठे तो मेरे मन में बार बार ख्याल आ जाता है, हाजरी सारे की लगनी चाहिए, तो ध्यान नाल सुनना। भोजबल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लिहो अंगुरिया। हे प्रभु चलते पिया मैं तेरे मार्ग ते, पर की करा, डिगदा चलदा डिगदा चलदा। डिगना की है ते चलना की है। सत्संग विच आया चल पिया, कुछ संगत विच बैठा है डिग गया। सच बोले चल पिया, झूठ बोल रहे डिग पे। दान कीता है चल पिया, बेईमानी कर रहे हैं डिग पे। अमृत की प्यास पैदा हुई है चल पिया, शराब की तलब जाग पई है डिग पे। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना क्या ही होता। हाथ विच गुटका है चल पिया, पर गंदे गीत अलाप रहे हैं डिग पे। तुसी देख सकते हो, चल रहे ने डिगते ने, चल रहे सारी जिंदगी चल पे ने डिग पे ने। कदम अगे तरफ उड़ते तो डिगते पिछे की तरफ, फिर उत्थे ही आ जाते हैं जिथों चले। और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे तो एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा?
किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टुटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जेडे गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले करोधी सन, अज भी करोधी ने। 40 साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने। 40 साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने। और 40 साल पहले वासना दे भरे सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने। मेहनत से बड़ी की थके भी ने, टूटे भी ने। 40 साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। खेड़ते कुछ भी ना, चले ने, चल चल के थके ने, टूटे ने, पहुंचे किधरे भी, किधरे भी। साहब कहने ने भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गहे लियो अंगुरिया। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर, तू मेरी बां पकड़, ताई खेड बने। अगों साहब कहते ने सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत टिंगोरिया। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने ते पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है। महाराज मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहंदे जो तैनूं सुन सकां। सरवन्ना सुरत मेरे कोल जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं। हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचाऊं। पहुंच दी ये गल रब तक भी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जाका कहा दरगाह चले। महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चल रहा है, परमात्मा सुन रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवं नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जियो। मैं तेरे कन दे गल करनी है, मैं थोड़ी करनी, तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने, प्रभु सुनता है। क्यों? उन्हों दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है। जबान तो निकली हुई गल से सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती, दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। साहब कहने सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदी है। जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने। ओही नेत्र खूबसूरत जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ। साहिब कहते ओ सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। इस शब्द का अनुवाद किया है भाई गुरदास जी ने। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी में जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने, या इंज कह लो गुरु ग्रंथ साहब के पहले टीकाकार भाई गुरदास ने। जेड़े जेड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता, इस श्लोक को भी खोल देने। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंगी पानी के शरीर है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रहेगी तो बोलना कोई नहीं। बोलना ही बोलना ते पवन करके, देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर एही।
बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड के सारी बोलां दी मनुखी दुनिया की सारी हलचल बोलचाल से खड़ी है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध भी बोलचाल से खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भी साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़ते ने बोलन करके ते बोलना पवन करके है। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नो गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु ताई रसना जब सदी अंदर श्वास चलन। पवन है, भावे पानी पिता है, भावे धरती मां है, पर पवन से गुरु है। संबंध जोड़ता है परमात्मा का। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने शब्द। ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने गुर शब्द। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दी, शब्दां नूं खोल दी। ये जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी का वाक है, इनू भी भाई गुरदास ने खोलिया। भुज बलबीर, ये पहली पंक्तियां ने। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लियो अंगुरिया। सरवन्न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुट पिंगुरिया। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहते अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। ये सारी अंग भंग हो गए। इसनू खोलते ने भाई गुरदास जी। ध्यान नाल सुनना। भाई साहब कहते हैं देखदे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं, कि ਜਿਹੜੀਆਂ अखां हैगियां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखदे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कह दे को न सुरत, न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पहुंचा सका, जबानी कोई नहीं, पर तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कह दे को न सुरत, न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत, गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत, गुरमत में न मन। जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, कि जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं। गुरु कहता ठीक नहीं है, कि जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हूं ना, मत्था टेकण का मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म। मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया।
सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनूं दे। और गुरु कहंदा भी है, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोह मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिस्म नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इसदा मतलब विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उदों कहंदा है, ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण ले तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है, तो सारी गवा के आ गया। सतना का मत हीण, असुया का व्यवहार ना पावे, रही किथे। भाई साहब कहंदे मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है गुरु ने कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नूं परवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन। कैसे बो नायक की नायका कहाइए, अंग अंग टुटे आया। पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखा भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हूं, सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होवन ते पत्थर ते बंदे दे फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नूं वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पहुंचा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कि कम से कम धार्मिक तल ते बंदा पत्थर ही और की है। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अध मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई देंगे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थल्ले की थी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुनिया तुसीं कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे किहड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो। फिर चलो महाराज कहने लगे चल हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे हैं, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी। चल पैना, चल पैना। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारे नूं ते चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही। कहते ने कृष्ण की पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी, वो द्रौपदी सी, जिन्हें शरदा लिया। जिन्हें मोहम्मद साहब से सब तो पहले शरदा लिया, वो खदीजा से उन्होंने पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक से शरदा लिया, वो बेबे नानकी सी। इतों सिखी चली। खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंगी कि इस्लाम नहीं बदलना से, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें कबूल कर लिया, मोहम्मद ये बोल पड़े नहीं तो खुदा दे लग गए। मोहम्मद साहब भी कहने लगे, खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहते ने, हो आखो बोल ना जानदा,
ਉਹ ਕਿਹਾ सब हुक्म आओ जियो, मैनू बोलना नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलता। पता नहीं रब की बोलता, पता नहीं परमात्मा की बोलता। जैसे में आवे कसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लाला। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सिखी, उतों चली। खैर बाबा मस्जिद विच पहुंच गए, कतार विच खड़े हो गए। इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल ये गाथा लिखी और वक-वक ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं है, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहने लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ी। महाराज कहने लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल मिल के घोड़े नहीं खरीदने सन। तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहे, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी। साडा वायदा ये सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। तू घोड़े खरीददा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी? हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीददा सी। कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोकी खरीददे। कौन गुरु नाल जुड़दा? सब अपने अपने घोड़े खरीददे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे होंदे, अपने अपने झमेलियां विच फसे पए होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होना है, वो हाथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने? गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहने टुंड आए दे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा तो डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं, परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, 3-3 4-4 लाए ना, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगे टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा, जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा है, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी सदा देखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस पे भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस पे भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम से बड़ा है, पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा से थोड़ी करते हैं। बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होता। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है, भाई बंदा काबिल एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने, उहनूं कहंदे ने भावना। कर भाव के हाथ बना भावना दे, पैर बना भय दे। परमात्मा दा भय होवे, पैर गलत पासे नहीं जाणगे। परमात्मा दी भावना होवे, हाथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोण सुरत करे। अखां बना ज्ञान दिया, समझ दिया, सुरत दे ते अर्थ समझ दिया अखां बना। लोण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इयों कंत मिलावा। इस तरह मिलावा। इकबाल कहते ने, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब,
कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं, इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बाहर का अक्षय ज्ञान ਉਹਦੇ ਚ भी कोई गल होगी पर रस तो ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नू बदल दे। अनुभव प्रकाश लोण सुरत करे नानक कहे सियाणिए क्यों कंत मिलावा। जितने चिर तक समझ दी अखा नहीं ने गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है, भावना नहीं है ये टुंडा है, भय नहीं है ये लंगड़ा है, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गुंगा है, ये तो गुंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुनन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता, ये तो बहरा है, ये कितने सुनता है, ये तो बहरा है। महाराज कहते ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। पहला पातशाह बात सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इन्हों परमात्मा किथों नसे। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन धी। बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दुध मिलता है, खुराक मिलती है। एक दिन इसके हथां ताकत आती कुछ करन लगता है, एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा है, एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा है। शरीर के ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां जपदियां एक दिन वाहिगुरु दिखाई देने लग पैंदा है, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देने लग पैंदा है, एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे। ये सारी तौफीक मिल रही है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुष्य का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना होवे वो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नूं वेख सकते हैं, वो कन भी नहीं मिलणगे जो सुन सकते हैं, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भोजन भजन का रस मान सकती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं भोजन की बुरकी मुंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान दे चो तौफीक नहीं है, वरना वाहिगुरु आखण का भी अपना रस है। ते जिन्हों वाहिगुरु आखदे रस आवे साहिब कहन परमात्मा दी रसना ते वसे। प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु ते दी जबान ते क्यों ये वाहिगुरु आखदा रस नाल भर जांदा, ये बाणी जपदा रस नाल भर जांदा। बाणी ते दी रसना ते वस गई, नाम ते दी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे रस ना आवे अजे वाहिगुरु रसना ते नहीं वसया। कि जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखा नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा। परमात्मा ने दिखाई देगा, संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी। भोजन पहले जबान का रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डियां की ताकत बाद विच बनता है, इंद्रियां की शक्ति बाद विच बनता है। रस पहले। भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद से पहले आ गया। हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहिगुरु आखदे जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहिगुरु रसना ते वस गए। अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन। अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गल तो स्पष्ट हो गई जबान ते ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसया।
अजे हनूज दिल्ली दूर रूहानी बल रूहानी शक्ति अजे वेखना उस प्रभु नूं सुनना समझना अनुभव प्रकाश वो ते लंबी गल है अजे ते आखदियां रस भी नहीं प्रभु जी बसे साध की रसना जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है ते रसना दे बरकतां आ जांदियां बोलां दे बरकतां आ जांदियां एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां जपदियां जपदियां एक दिन कदमां दे क्रांति आ जांदी है ये सब कुछ जपदियां जपदियां हुंदा है महाराज कहंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत जे ओ कंचन नूं हथ लावे क्यों सेती रल गया सोने नूं हथ पांदा मिट्टी हो जांदी बनदे हुए काम नूं हथ पांदा ढेरी हो जांदा पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नूं छूंदे ने सोना बिगड़े हुए काम नूं हथ पांदे ने सिरे चढ़दा है महाराज कहंदे ने हत्थां च बरकत पैरां दे सत्या ये तां हुंदा है जब पहले बोलां च बरकत आ जाए प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए साहिब रहमत करन बख्शिश करन ये सौगात साडी झोली च पवे ताकि इस परम आनंद नूं असीं मान सकीए तुसीं जो ये उद्यम उपराला कीता और काबल दी साध संगत ने एक किताब नूं बार बार छपवा के जो वंडिया देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी जां ढांचा ते प्रचारक श्रेणी ये उन्हां दा बहुत वड्डा प्रचार दे संबंध विच योगदान है होर संगतां ने उद्यम उपराले कीते ने कि भाई साहब भाई नंद लाल दी याद विच देश विदेश विच किधरे भी कोई प्रोग्राम नहीं आउंदा ते नंद लाल दा गजनी नाल संबंध है पर्शियन जबान दे उन्हां दे ग्रंथ ने और भाई साहब अफगानी सन उन्हां दी याद विच किधरे वड्डे पद्धर ते समागम होवन इस ढंग का उद्यम उपराला नहीं किया ऐ नौजवान वीरां ने कल तो मैनू ये संस्कार दिते ने कि भाई साहब भाई नंद लाल जी की याद दे वड्डे पद्धर ते एक दो समागम करने न हर साल करने ने समा नियुक्त करने वाले बाद विचार कर लेंगे ये चंगी सोचनी है इस चंगी सोचनी नूं गुरु बल देवे शक्ति देवे ताकि जिस भाई नंद लाल से गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अथाह प्रसन्नता से अथाह रज के जो खुशियां का पात्र बनया सी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त आनंदपुर साहब ने कहा से लंगर सिर्फ नंद लाल के घर चलता है और किधरे भी नहीं चलता ये मान बख्शिया से और वाकई वो सच्चा भगत सी सच्चा शायर सी सतगुरां ने एक दिन प्रसन्न होकर कह दिता सी नंद लाल तो कुछ मांग ले सानू दे के बड़ी खुशी होगी पता है नंद लाल ने की मांगे या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे वो अखां दे जड़ियां परमात्मा नूं देख सकदे वो इश्क दे जिहड़ा मनुख नूं सौदाई बना देंदा है पागल बना देंदा ओ बख्शिश कर इस तरह की रंगरतड़ी रूह अफगानिस्तान विच होई है बाद विच गुरु दरबार विच उसने अपना समा बतीत किया ते अफगानी संगतां दे अंदर इस तरह के संस्कार बने ने खुशी की गल है सतगुरु इन्हां संस्कारां नूं वड्डे उच्चे दरखत के रूप में फलीभूत करे और साल दे साल इस तरह भाई साहब भाई नंद लाल की याद विच समागम करके असी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां खुशियां दे पात्र बन सकीए इतनियां विचारां प्रवान फिर सवेरे 9:30 तो 10:30 आप दे चरण परसांगे भुल चुक दी क्षमा वाहिगुरू जी का खालसा।